Hello everyone, I am C. Anusa Sethia. Welcome back to my GST channel. In today's session, we are going to understand section 7.1 का second point. ठीक है? Supply between related party or distinct person under section 25. Definition: Supply of goods or services between related party or distinct person under section 25. In the course of business, even without consideration, is treated as a supply. मतलब क्या है कि दो रिलेटेड पार्टीज हो गए, दो डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब कि अलग अलग जिनका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई सप्लाई है, पैसा नहीं लेने पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा. एग्जाम्पल: कंपनी गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस इन दिल्ली टू ब्रांच मुंबई विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट. मतलब एचओ ने गुड्स ट्रांसफर किया है मुंबई ब्रांच को और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया गया, फिर भी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि एचओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी के अकॉर्डिंग दोनों का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा. तो अलग अलग होगा तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी मानी गई. तो इनके बीच में कोई फ्री ऑफ सप्लाई हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, तो भी इसको ट्रीटेड एज ए सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लगेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई गुड्स और सर्विसेज बिटवीन कोई कंपनी के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, या फिर रिलेटेड पार्टी मतलब कोई डायरेक्टर के बीच में कोई गुड्स ट्रांसफर हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, तो भी यहाँ पे इसको ट्रीटेड एज अ सप्लाई और जीएसटी इस पर लगेगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को या अपने पार्टनर्स को कोई गिफ्ट, फ्री में गिफ्ट दिया है, तो यहाँ पे ये सप्लाई माना जाएगा और यहाँ पे जीएसटी लगेगा. अब ये रिलेटेड पार्टीज क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, जो अंडर सेक्शन 25 में क्या आते हैं, तो उसको हम समझेंगे तो हमें ये सेकंड पॉइंट क्लियर होगा कि